हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 4 का लेसन 16 ईवीएस के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का ईवीएस का टोटल लेसन तथा क्लास 4 का लेसन 1 से लेकर लेसन 16 का आधा कंप्लीट कर चुके हैं और लेसन 16 का जो आधा बचा हुआ है हम लोग आज इस वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है और आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेसन से हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें हम लोग गिज्जू भाई बथेका के बारे में पढ़े थे जो गुजरात के रहने वाले थे। उसके बाद हम लोग पक्षी के बारे में पढ़े थे जिसमें फाख्ता, कलचिड़ी, कौवा, कोयल तथा चील के बारे में हम लोग समझ चुके थे। अब आगे जो पक्षी का नाम है वो है गिद्ध। तो अब हम लोग गिद्ध के बारे में जानेंगे। गिद्ध कहाँ घोंसला बनाती है और उसके कौन कौन से चीजें रखी हुई रहती है उसके बारे में जानेंगे। तो गिद्ध अपना घोंसला चील के छोड़े हुए घोंसले में, सुनसान पर, पेड़ के खोखले में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगहों आदि में बनाते हैं। गिद्ध जो होते हैं जब चील अपना घोंसला छोड़ देता है तो उसी के छोड़े हुए घोंसले में गिद्ध अपना घोंसला बनाता है। और कहाँ कहाँ बनाता है तो ये पेड़ के खोखले में बनाता है, चट्टानों के दरारों में बनाता है और सुनसान जगह पे ये अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद में अगला जो चिड़िया का नाम है वो है सक्कर खोड़ा। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। सक्कर खोड़ा जो होते हैं वो छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इसके घोंसले में बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े होते हैं। ये जो सक्कर घोड़ा होता है उसके घोंसले में क्या क्या चीज होते हैं तो वो बाल होते हैं, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती है, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े इसके घोंसले में होते हैं। इसके घोंसले में मकड़ी के जाले भी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कि सक्कर खोड़ा का जो घोंसला होता है उसके घोंसले में मकड़ी के जाले भी होती है। अब उल्लू के बारे में हम लोग देखते हैं। उल्लू रात में दिखने वाला पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू बारे में हम लोग क्लास 3 में भी चर्चा कर चुके हैं। तो उल्लू जो है रात में दिखने वाला पक्षी और अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। इसको भी देख लीजिएगा कि उल्लू जो है पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। अब आगे हम लोग मैना पक्षी के बारे में जानेंगे। यह पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो उल्लू जो होता है वो गर्दन अपनी पीछे तक घुमा सकता है लेकिन मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और मैं बता चुकी हूँ। इसका जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में भी बता चुकी हूँ। अगला जो चिड़िया है वो है कबूतर। कबूतर अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाता है तो वो पुराने मकानों में बनाता है और खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। और ये गौरैया की तरह घरों में भी घोंसला बना लेती है। देख लीजिएगा एग्जाम में हो सकता है आप पूछ दे कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो गौरैया की तरह घरों में भी घोंसला बनाता है, तो वो कबूतर है जो गौरैया की तरह घरों में भी वो घोंसला बनाता है। और कबूतर का जो मुख्य भोजन होता है वो है अनाज, मेवा और दाल। इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद गौरैया है। गौरैया पक्षी घरों के आसपास, अलमीरा के ऊपर, आईने के पीछे कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। जो गौरैया पक्षी है वो कहाँ कहाँ बनाती है तो घरों में बनाती है। घरों के आसपास, अलमीरा के ऊपर, आईने के पीछे कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूँ कि ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इस लेसन का एक भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा। ये लेसन से क्वेश्चन अगर पूछता है चिड़िया के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी कि कौन सी चिड़िया कैसा घोंसला बनाती है और किस तरह अपने घोंसले में वो कौन कौन से सामानों का यूज करती है।
तो अब आगे है दर्जिन चिड़िया या दर्जी चिड़िया। दर्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम, वह अपने नुकीले दांतों से पत्तों को सील लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला होता है। दर्जिन चिड़िया होती है कि अपने जो उसका नुकीला दांत होता है उससे पत्तों को सीलती है और उसके बीच में जो थैली बनता है उसी थैली को अंडे देने के लिए वो तैयार करती है और वही उसका घोंसला भी हो जाता है। घोंसला बनाने की खास कला के कारण ही इसे दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। जब ये घोंसला बनाता है सील कर तो इसीलिए इसे दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। इसके घोंसले में पत्तों के बीच में घास, पात एवं रुई बिछी होती है। दर्जिन चिड़िया के जो घोंसले में क्या क्या सामान होती है, इसके घोंसले में पत्तों के बीच में घास, पात एवं रुई बिछी हुई रहती है। दर्जिन चिड़िया जो होती है इतने सामानों का यूज करती है। उसके बाद है कठफोड़वा और बसंत गौरी। कठफोड़वा और बसंत गौरी पक्षियों की चोंच काफी लंबी और मजबूत होती है। जो कठफोड़वा होती है और बसंत गौरी होती है, इन दोनों पक्षियों की चोंच काफी लंबी होती है और मजबूत भी होती है। ये दोनों पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडा देते हैं। इसको भी देख लीजिएगा कि पेड़ के तने में छेद बनाकर कौन अंडा देता है, तो कठफोड़वा और बसंत गौरी। ये दोनों टुक टुक की आवाज निकालते हैं। कठफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडा देते हैं और ये दोनों टुक टुक की आवाज भी निकालते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो टुक टुक की आवाज निकालता है, तो कठफोड़वा भी होगा और बसंत गौरी, दोनों जो पक्षी हैं वो टुक टुक की आवाज निकालते हैं। उसके बाद में है बीबर पक्षी। इसे जुलाही चिड़िया भी कहा जाता है। तो बीबर पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह टहनियों या झाड़ियों से लटका हुआ होता है। देख लीजिएगा कि लालटेन की तरह और टहनियों या झाड़ियों से लटका हुआ घोंसला किसका होता है, तो वो बीबर पक्षी का होता है। सभी नर बीबर पक्षी घोंसले बनाने का काम करते हैं। जो नर होता है वो घोंसला बनाता है और मादा बीबर इन सभी घोंसले को देखती है और उनमें से जो घोंसला उन्हें अच्छा लगता है उसी में वह रहती है और अंडे देती है। तो जो घोंसला बनाने का काम कौन करता है, तो नर बीबर, और मादा बीबर क्या करती है, तो वो उस सभी घोंसले को देख लेती है और उसमें से जो घोंसला अच्छा रहता है उसी घोंसले में वह जाके अंडे देती है। उसके बाद में अगला पक्षी है मोर। मोर या मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये दिखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। इनके पंख हरे, नीले एवं चमकीले होते हैं। ये हर साल अपने पंख छोड़ देते हैं। ये देख लीजिएगा, ये कौन सा ऐसा पक्षी है जो हर साल अपना पंख छोड़ता है, तो वो मोर होगा। तो ये जो चारों पॉइंट है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला इसी का जो पॉइंट है, इनके सिर पर एक मुकुट या कलगी होती है जिसके कारण इन्हें पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। तो मोर जो पक्षी होती है उसके सिर पर एक मुकुट का आकार बना हुआ रहता है जिसके कारण इससे मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। तो इसको भी देख लीजिएगा कि पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है, तो वो मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। इनकी उम्र लगभग 20-25 वर्ष होती है। जो मोर की उम्र होती है वो 20 से 25 वर्ष होती है। अगला पॉइंट है बरसात का मौसम। इनका पसंदीदा मौसम होता है जिसमें ये नृत्य करती है। जब बरसात का मौसम होता है तो मोर के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है और इस मौसम में खुशी से वो नृत्य करती है। मोर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि। तो मोर जो होता है भारत के कई हिस्सों में भी पाया जाता है। अब पक्षियों के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा। पहला जो पॉइंट है वो है चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। 3 पक्षी का नाम दिया हुआ है जिसमें चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया। ये तीनों पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग तो देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद एवं काला ही देख पाते हैं। जो जानवर दिन में जागते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज को सफेद एवं काला में ही देखते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है ज्यादातर पक्षियां अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे गर्दन हिलाकर ही अपने आसपास देखते हैं। एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे पॉइंट को आप ध्यान से देखिए।
उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, गौरैया, फाख्ता एवं शक्करखोरा अपनी अपनी जोड़ी बनाकर घोंसला बनाते हैं। तो जोड़ी बनाकर कौन कौन घोंसला बनाता है? तो गौरैया, फाख्ता एवं शक्करखोरा। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, पक्षी केवल अंडा देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तब वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षी के घोंसले के पास जाने या छूने से पक्षी को पता चल जाता है कि कोई आया था और दोबारा उस घोंसले में नहीं जाते। पक्षी केवल अंडा देने के लिए ही घोंसला बनाता है। जब अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं तब वो घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। पक्षी के घोंसले के पास कोई भी जाता है या उसको छूता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आया था, तो उस घोंसले में वो दोबारा नहीं जाता है। अगला पॉइंट है, पक्षियों के कई दुश्मन भी होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? जिसमें मनुष्य से दूसरे जानवर भी आते हैं, जैसे कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसलों को तोड़ भी देते हैं। तो देख लीजिए कि पक्षियों के दुश्मन कौन कौन होते हैं। तो कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहा, ये सभी पक्षियों के दुश्मन होते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको मौका मिलता है उनके अंडे चुरा लेते हैं या फिर तोड़ देते हैं। अगला पॉइंट है, पक्षी पेड़ों पर मौजूद कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं, जिससे फल खराब नहीं होता है। मैं आपको इससे कहानी बता भी चुकी हूँ, जो रानी साहिबा की कहानी थी। पक्षियों के पंख अलग अलग डिजाइन एवं रंग के होते हैं। पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। तो पंख क्या क्या करते हैं? तो पंख उनके शरीर में गर्मी प्रदान करते हैं। इसके बाद में पंख उनके उड़ने में मदद भी करते हैं। अगला पॉइंट है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही जगह होती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आंखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में दांतों के उपयोग के बारे में दिया हुआ था इस चैप्टर में। दांत की आवश्यकता भोजन चबाने में होती है। दांत द्वारा हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे उसका पाचन आसानी से हो जाता है। दांत की आवश्यकता कहाँ होती है? तो वो भोजन चबाने में। और दांत द्वारा हम भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और जैसे ही भोजन का छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिससे भोजन पचने में मदद मिलती है। अगला टॉपिक है, गाय के दांत। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, जो पत्तों को काटने के लिए काम आते हैं, एवं पीछे के दांत चपटे एवं बड़े होते हैं, जो पत्तों को चबाने के काम में आते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं और पत्तों को काटने का काम करता है, एवं पीछे के दांत कैसे होते हैं? तो चपटे एवं बड़े होते हैं, जो पत्तों को चबाने का काम कर। देखिए, आगे और पीछे दोनों का दांत का काम अलग होता है गाय का। उसके बाद में अगला टॉपिक है, सांप के दांत। सांप के दांत नुकीले होते हैं। ये अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। देख लीजिएगा कि सांप के दांत कैसे होते हैं, तो वो नुकीले होते हैं। इनके दो खोखले दांत होते हैं जिनमें जहर भरा होता है। दो खोखले दांत होंगे जिनमें जहर भरा होता है। टॉपिक है, गिलहरी के दांत। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते हैं। इसमें भी देख लीजिएगा, कोई एग्जाम में ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो गिलहरी के दांत क्या करते हैं? तो हमेशा वो बढ़ते रहते हैं। और इनके दांत किसके कारण घिसते हैं? तो काटने और कुतरने के कारण गिलहरी के दांत घिसते हैं। उसके बाद है बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? तो नुकीले होते हैं, और मांस फाड़ने और काटने के यही नुकीला दांत जो होता है उसके काम आता है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं और या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद।